So many pieces all back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में वेलकम है। तो आज है संडे और बस मैं अभी ही सो के उठी हूँ और चाय वगैरह बन चुकी है। मैंने नहीं बनाई, हस्बैंड ने चाय बना ली थी। तो वो भी गए थे अपने टेस्ट कराने, तो फिर उन्होंने आके चाय बनाई। तब तक मैं फ्रेश हुई थी। अब मैं जा रही हूँ अभी चाय पीने। और फिर ले आए थे वो बच्चों के लिए समोसे चाय पीने। ये देखिए मेरी चाय, इसमें मेरी चाय है। तो चलिए पहले मैं निकाल के दे देती हूँ समोसे, फिर मैं हस्बैंड के नाश्ते का तैयार करूँगी, क्योंकि वो तो समोसे खाएंगे नहीं हैं, उन्हें खाने नहीं है समोसे। तो मैं ये समोसे पहले निकाल देती हूँ, फिर उनका नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते में मैं बनाऊँगी उनके लिए उपमा। बिल्कुल सिंपल सा उपमा बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, वो सिंपल सा ही बना। तो बस काम की शुरुआत मेरी हो चुकी है और ये संडे का व्लॉग है। आप सोच रहे होंगे इतना लेट कैसे आया? तो दिन इतने छोटे हो गए हैं, कब शुरू होते हैं कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता टाइम का। और मैं 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ वीडियो एडिट करने की, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और फिर घर में कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था अभी। उनका उपमा तैयार है, उनको दे देती हूँ, उसके बाद करके अपना आगे का काम। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। मॉर्निंग में सोचती हूँ कि सुबह एडिटिंग कर लूँगी, लेकिन सुबह होता है कि मुझे बच्चों को स्कूल भी लेने जाना होता है, घर का काम भी करना होता है, और सुबह का टाइम ऐसे जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। और कब मेरे 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ तक कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ कोफ्ते। तो मैं घिया को कद्दूकस करके और उसकी पकौड़ी वगैरह बना के, और घर के थोड़े से काम रह गए उन्हें करके फिर नहाने चली जाऊँगी। और फिर दोपहर में सोचती हूँ कि बाद में मैं एडिटिंग कर लूँगी। तो फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और बाबू मेरा छोटा है, वो मानता बिल्कुल नहीं है। फिर पीछे से शोर शराबा आता है एडिटिंग में, तो फिर मेरा मन नहीं करता एडिटिंग करने का। और फिर बार बार डिलीट करो, बार बार वॉइस ओवर करो, तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो ज़्यादातर मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ एडिटिंग करने की, लेकिन अब दिन छोटे होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पर वीडियो एडिटिंग करने में। तो बस फटाफट से मैं अभी घर के अपने काम कर लेती हूँ और ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। और मैंने ब्लॉग स्पीड में कर दिया है, तो प्लीज़ अगर आप सब लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं राइट हैंड से कुछ भी अगर कद्दूकस जैसे कोई भी काम करती हूँ तो मेरे पता नहीं इसमें स्वेलिंग आ जाती है। मैं कद्दूकस करने वाले कोई भी काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ। और संडे को इतना काम हो जाता है। संडे सिर्फ नाम का ही होता है कि रिलैक्स डे होता है, पर बिल्कुल भी नहीं, उस दिन तो फुल डे काम होता है। कब दिन शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चों के ड्रेस धोना, फिर उनको प्रेस करना, और भी सारे काम जो होते हैं वो सब देखना। तो यहाँ मैंने बेसन डाल दिया है, क्योंकि एक बार मैंने जब अपना व्लॉग बनाया था कोफ्ते का तो मुझे कमेंट आया था कि मैंने बेसन तो डाला ही नहीं है। तो देखिए मैंने बेसन डाल रही हूँ मैं आज, और ऐसा हो ही नहीं सकता बिना बेसन के कोफ्ते ना बने। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है उसमें, और पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि जो लौकी होती है वो पहले इतना पानी छोड़ती है कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और यहाँ मेरी देखिए पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को है ना कोफ्ते जो बनाए जाते हैं ना लौकी के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जब गरम गरम बनते हैं तो बच्चे आधे तो ऐसे ही खा जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने पहले पकौड़ियाँ बना के रख के चली जाऊँगी। सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी नहाने वगैरह के बाद ही, क्योंकि बच्चे इस टाइम खा लेंगे तो जब तक टाइम निकलेगा तो फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा। और यहाँ मैं अभी उसका मसाले का पेस्ट भी तैयार कर रही हूँ। तो प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह सब मैंने एक ही में डाल दिया है, इससे भी बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। तो पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। इसी कढ़ाई में ही मैं अभी सब्ज़ी छौंक दूँगी। और यहाँ मैंने ये मसाला भी इसका पीस के ऐसे रख दिया है। कढ़ी मैंने पहले इसलिए सेक दी थी कि ताकि बच्चे भी खा लेंगे थोड़ी बहुत। और फिर क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है, फिर उन्हें उस टाइम पे ये दूंगी तो फिर वो खाना नहीं खाएंगे। तो अभी मैंने जल्दी सेक के रख दी थी, तो वो खाना भी खा लेंगे और अपना पकौड़ी भी एंजॉय कर ली उन्होंने। और इसमें पानी उबला हुआ रखा हुआ है ढककर एक तरफ। और काम करते करते शरीर में अपने आप ही इतनी गर्मी आ जाती है, तो स्वेटर पहनने की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इतनी ठंड नहीं है अभी। तो यहाँ मैं भी अपने कमरे की सफाई कर लूँगी। और मेरे यहाँ भी कंबल वगैरह या रजाई वगैरह भी कुछ भी नहीं निकले हैं। जो पतले वाले से कंबल से नहीं आते हैं, बस अभी उसी से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि इतनी भयंकर वाली ठंड अभी स्टार्ट नहीं हुई है कि हाँ मतलब ओढ़ ओढ़ के बैठ जाओ कुछ कर नहीं सको। वैसी ठंड बिल्कुल भी नहीं है अभी मेरे यहाँ पे। तो यहाँ मैं अभी पहले बेड के बिस्तर लगा दूँगी। और अभी टीवी भी चल रही है और यहाँ गाने चल रहे हैं, मैंने म्यूट कर दिया है, तो बस टीवी भी पीछे देखती जा रही हूँ।
बिस्तर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, और बिस्तर वगैरह नहीं, उस बीच में झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, उनके सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तब मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के नहाने के बाद और सबके नहाने के बाद ही मैं कपड़े धोने बैठती हूँ। फिर मुझे बार बार एक ही कपड़े धोना है ना, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। और वैसे भी संडे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि बस कभी ये काम वो काम, उसके बाद तो काम बंद ही नहीं होते। अगर सब घर में हो ना तो फिर कुछ ना कुछ फरमाइशें भी लगी रहती हैं कि हाँ ये बना लो वो बना लो, तो बस पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला होता है संडे का। तो यहाँ बस मैं फटाफट से कपड़े धो लूँगी और उसके बाद फिर मुझे भी नहाना है। और अभी मेरा सबसे बड़ा काम रह गया है खाना बनाने का। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं पहले कपड़ों को डाल के आऊँगी और फिर उसके बाद मैं वापस किचन में मिलूँगी। हुआ है अभी झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन अभी मेन काम बहुत बड़ा बाकी है खाना बनाने का, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और बस यूट्यूब के ही चक्कर में ही देर हो जाती है, क्योंकि कैमरा इधर उधर ले जाना, वीडियो मतलब यूट्यूब नहीं, वीडियो के चक्कर में ही लेट हो जाता है। कैमरा उधर से इधर सेट करना, वरना खाना भी मेरा बन जाता। तो बस मैं अभी नहा कर आई हूँ, नहा लिया है और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। देखिए पूरे बाल भी मेरे गीले हैं, तो बस मैंने टॉवल लगा लिया। मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं, चलते पहले किचन में, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है पहले वीडियो के चक्कर में। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे किचन में। तो लो जी, मैंने आज एक रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी। ये मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि सर पे टॉवल लपेट के और खाना बनाना है, बाल गीले हों और उसमें टॉवल लिपटा हो। तो मैंने आज ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी आपकी। तो यहाँ अभी मैं सबसे पहले चढ़ा दूँगी चावल, क्योंकि चावल पकने में टाइम लग जाएगा। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो कुकर की सीटी होती है ना, वो तो अपने मन से ही निकलेगी, पहले से निकाल दूँगी तो चावल कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने चावल ही चढ़ाया है सबसे पहले। ये अपना एक तरफ ठंडा भी हो जाएगा उसके बाद। और सबसे पहले मैं यहाँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। और जब हमें देर हो रही हो ना, तो फिर समझ में नहीं आता कि हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए। अभी यहाँ मेरा भी वही हाल है। तो यहाँ मैंने प्याज लहसुन टमाटर सब एक साथ पीस लिया था। तो मैं कोफ्ते 2-3 तरह से बनाती हूँ, शाही पनीर स्टाइल में भी बना लेती हूँ और इस तरह से भी बनाती हूँ, सारे मसाले एक साथ मतलब पीस के। और जैसे प्याज लहसुन अदरक जो अलग पीसा जाता है उस तरह से भी बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मसाला भून के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें सारे जो घोल पेस्ट तैयार किया था वो भी इसी में डाल दूँगी। और ये टमाटर का जो हल्का सा पानी मतलब बचता है ना नीचे, वो भी इसी में डाल दूँगी। तो बस मेरा छोटा सा ही वीडियो है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपना आटा भी लगा लिया है, तो आप सब लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो यहाँ मेरे कोफ्ते भी तैयार हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।